सबसे पहले इसी वाई क्यूब को हटाओ, तो 1/y⁴ dy बाई डी एक्स प्लस x/y⁵ इक्वल टू x³ आ जाएगा। देखो यही आया होगा। इसके बाद आपने इसी 1/y⁵ को u ले लिया होगा, यही लिया ना, तो यहाँ से आया होगा -5/y⁴ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, यही आ रहा होगा ना। तो आपने इसके बाद dy बाई डी एक्स 1/y⁴ को ही रिप्लेस किया होगा -1/5 du बाई डी एक्स, क्या कहते हो, यही किया ना। तो यहाँ से आया होगा du बाई डी एक्स और साथ में आया होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई किया होगा तो 5x वो भी माइनस का इंटू यू, और यहाँ पर क्या आ गया होगा देखो -5x³, ये आया क्या, देखो भाई। यस सर। अब ये मेरे हिसाब से ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सभी को दिख रही होगी। अरे हाँ या ना। अब अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया होगा 5x इंटू डी एक्स। तो क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁵/2x² आ गया। अब इसका सोल्यूशन लिखा होगा आपने, तो वो आ गया होगा u इंटू e⁻⁵/2x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आया होगा -5x, माइनस भी साथ में ही ले लो, -5x e⁻⁵/2x² और साथ में एक x² इंटू डी एक्स आया होगा। देखो ये आ रहा है क्या। अब ये वाला पूरा इंटीग्रेशन है, अगर आप 5/2x² को ही t मानेंगे, अगर आप 5/2x² को t मानेंगे तो उसी का डेरिवेटिव -5x e⁻⁻2x² बनेगा। बोलिए, तो इसी में हम बाई पार्ट लगा देते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड। सेकंड फंक्शन आराम से इंटीग्रेट हो रहा है, क्या बोलते हो। तो ये आ जाएगा x² e⁻⁻5/2x²। समझ में आया, ये आ रहा है कि नहीं बताओ भाई। और इसके बाद शायद आ रहा है -2 x e⁻⁻5/2x² इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बस -5 और ले लीजिएगा, खत्म। नहीं समझे मेरी बात भाई। इसके बाद जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यही तो आया होगा माइनस के साथ -2/5 भी आएगा। यहाँ माइनस आया, देखो यहाँ पे आपने क्या किया -x, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सपोज x आया, यहाँ पे आया e⁻⁵/2x²। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक 5 कर दो और यहाँ -5 कर दो। अब फिर से ये इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं बताओ। तो आंसर आया e⁻⁻5/2x² इक्वल टू x² e⁻⁵/2x² प्लस 2/5 e⁻⁻5/2x² प्लस c। बाद में u की वैल्यू 1/y⁴ रख दो। अरे बोलो 1/y⁵, तो 1/y⁵ इक्वल टू x² प्लस 2/5, सही है, और प्लस c इंटू e⁻⁻5/2 प्लस 5/2x²। ये आंसर आ रहा होगा। देखो क्या सबने यही निकाला है। यस सर। पहला आंसर तो एकदम सही है। तो ये वही एग्जैक्ट फॉर्म को मतलब उसमें सीधा चेंज करने वाला है सब्स्टिट्यूट करके। दिखा क्या भाई पहला आंसर सबको, नहीं दिख रहा है ये बताओ। क्या पहला आंसर सबको दिखा भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ में आया सबको। चलो अगले वाले में क्या किया, अगला वाला किया कि नहीं। सेकंड वाले का क्या स्टेटस है, वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। बोलिए भाई, सेकंड वाला सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा ऑन द वे हो। इसमें क्या डिवाइड कर रहे हो, रूट वाई से बोलो। तो 1/√y x प्लस x/1 - x², 1/√y इक्वल टू x। वेरी गुड। तो 1/√y को ही मेरे हिसाब से u ले लिया होगा सबने। तो वहां से dy बाई डी एक्स के साथ 1/√y आएगा और साथ में एक 2 भी आता है, तो 2 du बाई डी एक्स आ गया होगा। बस यही उठा के आपने यहाँ रख दिया होगा। बोलो भाई। सर माइनस भी आएगा। माइनस भी आएगा क्या। 1/√y को अगर हम t मानेंगे तो एक माइनस भी आता है। अच्छा हाँ, -½ बाहर आएगा ना। सर जहाँ आपने √y कॉमन लिया है
उसमें एक टर्म में ऊपर आएगा रूट वाई। ओहो गड़बड़ मैंने कर दिया यार, यहाँ पर रूट वाई ऊपर आता है, सही कह रहा है ये। तो हम रूट वाई को ही टी मानते हैं ना, 1 अपॉन रूट वाई को नहीं। हम रूट वाई को टी लेते हैं, अब सही है। तो 1/√y dy/dx, वरना फॉर्म सेम बनेगी नहीं, पावर 3/2 आने लगेगा। और 2 dt/dx, सॉरी t क्या u लेते हैं ना, 2 du/dx आएगा। अभी सही लग रहा है मुझे। तो इसको हम लिख देंगे du/dx इज, और साथ में प्लस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू इज इक्व टू x/2। क्या ये आ रहा है बोलो? अब ये आ गया। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख दो, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁴ ln mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये 4th पावर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखो जरा। तो यहीं से अब सोल्यूशन लिख दो। तो u इंटू 4th पावर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/2 माइनस भी तो आएगा e की पावर। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक माइनस, ऐसा? यस। अब ठीक है, तो 1 अपॉन Yes. कर दो। अभी ठीक है, तो 1 अपॉन कर दो। देखो अब सही लग रहा हो फिर तो। 1/4th पावर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए। तो u अपॉन दिस, और साथ में यहाँ पे x/2 √4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। अब तो आगे सॉल्व कर लोगे ना? अरे बोलो, सॉल्व दिस इंटीग्रेशन कर लेंगे ना भाई? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, नहीं कर पाओ क्या? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। और ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझो। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखा, कैसे? fx इंटू जी डैश वाई डी वाई प्लस, ठीक है, एफ डैश एक्स जी वाई इंटू डी एक्स इज इक्व टू 0। तो आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं, इसी को आप लिख सकते हैं इक्वल टू, और सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू डी एफ एक्स इंटू जी वाई। सोच के बताओ, ये होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। अगर आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी है तो उसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस फॉर्म को ऑब्जर्व करना होता है। अब ये फॉर्म है क्या, देखो भाई, एफ एक्स और जी वाई का डेरिवेटिव लिखा है एक तरीके से, तो एफ एक्स जी डैश वाई के साथ डी वाई आ गया, और फिर एफ डैश एक्स के साथ डी एक्स और इंटू जी वाई आ गया। वही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाया गया कि नहीं? उसी को कंबाइन करके डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी वाई आपने लिख दिया है। तो यही फॉर्म आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सर्च करनी है। इससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। जैसे x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू, क्या ये डी ऑफ एक्स वाई लिखा है? बोलो। जैसे x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, क्या ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिखा है? बोलो। अरे हाँ है ना। जैसे x डी वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, क्या ये डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा है? बोलो। वाई डी एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, क्या ये डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा है? अरे बोलो भाई, ये फॉर्म्स दिख रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। जैसे x बाई वाई डी वाई प्लस एल एन वाई डी एक्स, ये क्या लिखा है बताओ? डी ऑफ एक्स एल एन वाई लिखा है कि नहीं? बताओ भाई। क्या ये एग्जैक्ट वाली फॉर्म नजर आ रही है कि नहीं? सबको नहीं आ रही? बताओ। अरे बोलो यार। यस सर। क्या, अब ध्यान से देखना, x e की पावर y डी वाई, x e की पावर y डी वाई प्लस e की पावर y डी एक्स, क्या ये d ऑफ e की पावर y इंटू एक्स लिखा है? अरे बोलो। यस सर। समझ पा रहे हो कि नहीं ये सारी फॉर्म्स? बताओ भाई, क्या ये फॉर्म्स कैसे उसी फॉर्मेट में लिखी है कि नहीं सारी फॉर्म? तो अब जैसे कहीं पर ये लिखा मिले आपको, तो आप सीधा उठा के डी एक्स वाई लिख दो।
तो ये सारी फॉर्म्स आप अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर्म्स लिखने का तरीका एकदम सिंपल सा है। क्या करना है, फॉर्म्स में देखना क्या है, एफ एक्स जी डैश वाई के साथ डी वाई, क्योंकि जी वाई का डेरिवेटिव, फिर जी वाई ऐसे ही एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स इंटू जी वाई का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो यही सारी फॉर्म्स आपको अब सर्च करनी है क्वेश्चन में, कैसे ऑब्जर्व करके ये सारी फॉर्म्स आप बनाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सर फोर्थ वाले में x बाय y होगा। अच्छा, फोर्थ वाले में यहाँ एक्स बाई वाई होगा, ठीक है भाई। अब जैसे कहीं ऐसे लिखा होता, देखना जरा ध्यान से, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, दिखा माइनस, अरे यार माइनस पहले नहीं, माइनस बाद में लगाओ, तो ऐसे लिखो e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर माइनस एक्स। क्या बोलते हो? यस सर। तो ये सारी फॉर्म्स हैं जनरल, जिन्हें आपको पहचान के सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने एग्जैक्ट फॉर्म से ही सॉल्व की है। अब पहले तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो। याद होगा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, इसमें आपने कहा था वो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यही था ना भाई? तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई प्लस पी एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। याद आया? अच्छा, इसमें हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, ये इसलिए निकलता है क्यों, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में चेंज करता है? सच फैक्टर एग्जैक्ट फॉर्म में। विच कन्वर्ट क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इसी फैक्टर से हम अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो जरा। तो e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई प्लस वाई पी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स और पूरे में मल्टीप्लाई हुआ dx से। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी? ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। सोचो भाई, y का डेरिवेटिव dy इंटू ये वाला पूरा फैक्टर, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x इंटू x का डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, px। दिखा क्या कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो गई, नहीं हो गई? बताओ। और ये आ गया क्यू एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स साथ में डी एक्स। इसी को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन आ जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही सोल्यूशन आपने लिखा था, अगर आपको याद होगा तो। यही था क्या, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोच के बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या यही था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं था? बोलो बोलो भाई, क्या यही था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं था? बताओ। यस सर। तो बस यही था हमारा क्या, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे? हमने ऐसे फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जिससे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो गई, इस कॉन्सेप्ट पे, और वहीं से कन्वर्ट करके हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन में जैसे इस तरह की फॉर्म्स हमें नजर आएंगी तो हम उनको नॉर्मल डेरिवेटिव में बना लेंगे। हो सकता है उस समय और कोई मेथड भी लग रहा हो, बट अभी जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट फॉर्म ही बनाने के बारे में सोचेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन क्यों होता है, ये बात आप सबको क्लियर। देखो पहले वाले में देखो क्या करना था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोचो तो x के साथ dx है, आराम से इंटीग्रेट हो ही जाएगा। y के साथ dx है और x के साथ dy है। क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा? तो x इंटू डी एक्स, क्या हम इसको d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं? बोलो। अब हम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, x इंटू डी एक्स डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट जीरो, जीरो को तो इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। अरे हाँ या ना?
क्या ये सोल्यूशन समझ में आया कैसे हुआ बोलो? तो जितना पोर्शन एग्जैक्ट में चेंज हो रहा है हमने उसको एग्जैक्ट में चेंज कर लिया भाई। x के साथ dx होगा, ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा ना, इसका लोड नहीं है। इन दोनों को कन्वर्ट करके हमने एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। दिखा सोल्यूशन, बताओ भाई। अरे हाँ या ना? सोल्यूशन यस सर। कितना, यस सर। बोलिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? कितनी आसानी से सॉल्व हो गया बताओ। अच्छा, सेकंड वाला y बाई एक्स वाली फीलिंग में दे रहा है तो उससे तो कर ही लोगे। सेकंड वाला y बाई एक्स की फीलिंग में है, दिख रहा है कि नहीं? y बाई एक्स यस प्लस सर। y बाई यस एक्स, सर। y बाई यस सर। एक्स हो ही जाएगा, बट हमें वो नहीं करना है। हमें क्या सोचना है? एग्जैक्ट फॉर्म में। तो अब देखो, x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स टेन ऑफ y बाई एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, हमें y बाई एक्स यूज करना है, तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, सही है ना भाई, इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये वाला टर्म यहाँ से हट जाए तो काम बन जाए, तो इसी वाले को यहाँ बनाने की कोशिश करो। तो बस यहाँ पे किससे डिवाइड कर दो बताओ? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या ये डी ऑफ वाई बाई एक्स लिखा है? इसी में वेरिएबल सेपरेबल लगा के टेन ऑफ वाई बाई एक्स को यहाँ ले लो, और यहाँ पर क्या डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा? हाँ या ना जवाब दो। एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हुआ कि नहीं मामला, बोलो। अरे हाँ या ना? समझ पाए कि नहीं? सिचुएशन क्या हुई बताओ भाई। समझे कैसे चेंज यस किया? सर। यस अब सर। पार्ट का इंटीग्रेशन है तो इसको तो ln mod sin ऑफ y बाई एक्स लिख दोगे, और ये हो जाएगा ln x, और साथ में एक कांस्टेंट ln c और ले लोगे। तो आंसर क्या आ रहा है? sin y बाई एक्स इज इक्वल टू cx। क्या बोलते हो भाई? समझ में आया? एग्जैक्ट फॉर्म सर उसे y डी बाई ऑफ माइनस एक्स वाई तो लिख सकते थे। क्यों लिखते भाई, जब हमें x बाई y का यूज करना था यार? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे ना, नहीं वो x बाई वाई लिख के क्या फायदा था ये बताओ? हमें यूज किसको करना था? इस वाले टर्म को ना। तो इस वाले टर्म में क्या दिख रहा है? x बाई वाई या y बाई एक्स? बोलो। वाई बाई एक्स। इसीलिए वो लिखा, नहीं बन रहा है क्या भाई? एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स, सॉरी डी वाई, और साथ में एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अलग कर दो। क्या बोलते हो? अच्छा, यहां से अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अलग आएगा ही। अरे बोलो, ये दिख रहा है कि नहीं यस सबको? सर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या कहते हो? तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर और ले लो, तो ये बन जाएगा डी ऑफ यस वाई, सर। और ये वाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर शायद आ जाएगा एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ एडजस्ट करने के लिए एक वाई एक्स स्क्वायर और चाहिए, क्योंकि वाई बाई एक्स में इसको इंटीग्रेट कर पाओगे ना, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ और एडजस्ट कर लो। तो अब ये आ गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स, और ये आ गया डी एक्स बाई एक्स। क्या कहते हो? इंटीग्रेशन डन हुआ। अब ये तो आ गया वाई बाई एक्स का होल क्यूब बाई 3, और ये आ गया ln x प्लस सम कांस्टेंट c। ln c लिख के उसको आप e टू द पावर में भी चेंज कर सकते हो। समझे कि नहीं कैसे चेंज हुई चीजें? बोलो, कैसे सोचा गया? ये बात दिखी कि नहीं बताओ भाई? यस सर। यस सर। अगले वाले क्वेश्चन में सोचो। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये दिखा, यानी कि y बाई एक्स बना, तो यहाँ y बाई एक्स बनाना, इसीलिए अगली बार एक्स स्क्वायर यूज किया, तो वो क्वेश्चन बन गई। हाँ भाई। अगले वाले में आपने क्या किया कि y प्लस 1 के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी वाई। अच्छा, प्लस x इंटू डी वाई आ रहा है, और साथ में एक dx अलग आ रहा है। ओहो, ये है सिचुएशन यार। तो y प्लस 1 के साथ तो dy आराम से इंटीग्रेट हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ रहा है dx माइनस एक्स इंटू डी वाई, इसी को एडजस्ट करना है। अच्छा, आप समस्या क्या है भाई? ये तो अभी कोई फॉर्म नहीं दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है x के साथ, ये वाला dx यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इस x का इंटीग्रेशन तो यहाँ हो रहा है, बट ये वाला dy यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे y का टर्म आ ही नहीं रहा, वो हमें चाहिए। अब हम ऐसा टर्म सोचें y में जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये dy भी एडजस्ट हो जाए और ये सेम टर्म यहाँ भी आ जाए। ऐसा सिर्फ एक टर्म होता है e टू द पावर, जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, और हमें माइनस चाहिए।
तो हम पूरे में e टू दी पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या सही फीलिंग आएगी। अब ये एग्जैक्ट चेंज हुआ कि नहीं ये बताओ। डी ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, अरे हाँ या ना, क्या कहते हो? अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। कैसे सोचा ये ई टू दी पावर माइनस वाई दिखा? क्योंकि हमें ऐसा टर्म चाहिए जो यहाँ और यहाँ सेम हो और डिफरेंशिएशन में भी चेंज हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन होता है ना e की पावर x का, जिसका डेरिवेटिव करते हो आप तो वही सेम डेरिवेटिव आ जाता है। याद आया कि नहीं? तो बस यहाँ माइनस भी एडजस्ट करना है और y के टर्म में डेरिवेटिव चाहिए तो e टू दी पावर माइनस वाई ले लो। ये फीलिंग क्यों सोची, ये बात दिखी सबको? अरे हाँ या ना? अब Yes. बताओ पे चेंज हो गया। अब Yes, तो काम sir. को तो बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर लोगे। y प्लस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। क्या कहते हो, सही लिखा है? अरे बोलो। और ये शायद x ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस सी आ जाएगा। इसी में डिवाइड करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। लिख लोगे कि नहीं बताओ भाई? सर एक बार ये वाला फिर से बता तो आप दीजिए। प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा ना। बाई पार्ट लगाएंगे ना, दो बार ई टू दी पावर वाई को इंटीग्रेट करेंगे ना तो माइनस बचा नहीं रह जाएगा। यस सर। नहीं क्या? अरे यस बाई है बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन करने में नहीं समझे? अरे सर समझ गए। बस खत्म। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके डिवाइड करके अपना आंसर दे देंगे, नहीं तो ये भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। वो सिचुएशन ली है जैसा आंसर दिया हो। समझे कि नहीं क्या हुआ क्यों हुआ भाई? सर एक बार फिर से बता दीजिए वाला। कहाँ नहीं समझे ये बताओ ना, वही बताना शुरू करें। वो e की पावर माइनस वाई वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। y बाई एक्स में बन जाएगी मेरे हिसाब से, क्या कहते हो? मैं बनाऊं? सर कर x इंटू डी वाई इज इक्व टू वाई ln y बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। देखो और साथ में एक y भी। देखो क्या सही लिखा है मैंने? इसी को इधर ले आओ। x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्व टू वाई ln y बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा में चाहिए होता है। देख लो फिर बताओ। तो ये तो डी ऑफ वाई बाई एक्स बन गया। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें वाई बाई एक्स ln वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स आएगा, इसी से डिवाइड कर दो तो डी ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स ln वाई बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्या इंटीग्रेशन कर लोगे इसका, बोलो? अरे बताओ भाई। तो ये ln ऑफ ln वाई बाई एक्स आ रहा है कि नहीं, सोचो। और ये ln x c आ जाएगा ln c लेके, यानी कि ln y बाई एक्स इज इक्व टू एक्स सी। ये आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा था सबका? नहीं आ रहा था? अगर किसी ने अटेम्प्ट लिया हो सोच के, कोई पहुंचा था इस थॉट पे? नहीं, कोई नहीं था क्या? सर वाई बाई एक्स तक सोच लिए थे। y बाई एक्स में इसको लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो y बाई एक्स ये दिख रहा है ना कंबाइंड होके। बाकी वाले टर्म को y इंटू डी एक्स तुरंत इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे और एक तरफ ले आएंगे। नहीं समझे? फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके सीधा फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे ln वाले टर्म को y बाई एक्स कन्वर्ट करके एक y बाई एक्स यहाँ और ले लेंगे एडजस्ट करके। तो इसको t मानेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ln ऑफ ln t और वही चीज हो जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा सोल्यूशन। चलो अब छठे में आपको दिमाग लगाना है, क्या करोगे सोचो जरा। चलिए बाकी लोग सॉल्व करते रहिएगा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ में। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से x साइन y बाई एक्स इंटू डी वाई और इज इक्व टू y साइन y बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ये तो सेफ है। यहाँ पे हम क्या करें, साइन y बाई एक्स कर लें कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दें। तो यार ये तो आसानी से हो गया भाई। साइन y बाई एक्स डी ऑफ y बाई एक्स इज इक्व टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिखा क्या? तो Yes, sir. माइनस Yes, sir. y बाई एक्स ये आ गया और इज इक्व टू माइनस
ln x प्लस सम कांस्टेंट c आ गया, दिख रहा होगा सबको। अच्छा, अब हमको दिया है जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना होगा, पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0। ln 1 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, cos y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x आ रहा है क्या, देखो भाई, नहीं क्या, यस सर। क्या ये आंसर सबको समझ में आया, ये बताओ पहले। स्मार्ट। तो क्या किया भाई इसमें, x इंटू डी वाई प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई, ये तो सेफ है यार, 2y क्यूब इंटू डी वाई का तो लोड ही नहीं है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा क्या ना। अच्छा, माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, अच्छा x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है ये, माइनस 2y। -2y³ बाय x² dy। यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें ना, यस सर। स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये वाई स्क्वायर से। पर क्या क्या देखो। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो y बाई एक्स का होल y² डिवाइड होगा ना। बाय स्क्वायर से डिवाइड करिए। 2y, क्यों, सर x x बाय सर राइट पे ले जाके वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो भी बात सही थी। अरे ठीक है, हमें पहले x टू डी वाई वाई इंटू एक्स दिखा तो एक्स स्क्वायर से कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो यस एडजस्ट, सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2y इंटू डी वाई बन गया, इसी से इसको ही नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, क्या दिक्कत है भाई, डी ऑफ वाई बाई एक्स है तो यही वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर ले आओ ना, क्या दिक्कत है भाई, नहीं ऐसे तो कर ही सकते हो भाई, ये देखो दोनों आराम से इंटीग्रेट हो रहे हैं, नहीं कर पाओगे। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है ना, नहीं, तो बस -1/y/x आ गया, और ये कितना आ गया, -y² प्लस सम कांस्टेंट c, दिख रहा है कि नहीं बताओ, तो x बाई वाई प्लस y² इक्वल टू c, ये आंसर आ रहा है, क्या कहते हो भाई तुम लोग, यस नहीं, सर। चाहे वैसे करते तो उससे भी यही आता, कोई दिक्कत नहीं थी, अरे बोलो भाई। सर उससे भी वेरिएबल से रिपीट लगता है। चलो अगले वाले में दिमाग लगाओ फिर। तो एग्जैक्ट में कैसे चेंज करके सॉल्व किया दिखा ना, ये फॉर्म दिखी कि नहीं सबको, यस सर। Yes, x y sir. यस सर। क्या दिखी, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्व टू वाई स्क्वायर ln x इंटू डी एक्स ना, तो ये तो d ऑफ एक्स वाई लिख, अच्छा यहाँ पे यार x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लो, तो साथ में ln x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब तो यार क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा यार, नहीं आ रहा क्या, ln x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करना था। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो 1/xy है, इसके इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से मान लो यहाँ कहीं कर लेते हैं, तो ln x बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे, बाई ln x को अगर t मानोगे तो dx बाई एक्स तो dt हो जाएगा, बट x की जगह क्या आएगा, e टू दी पावर t, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बनेगा, t e टू दी पावर, अब इंटीग्रेट करो तो माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी और माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, यही आता है ना इंटीग्रेशन, बोलो। यस सर। बाद में टी की जगह क्या रख देते हैं, ln x, तो माइनस ln x और बाई एक्स, बोलो, नहीं, सर। और ये भी बाई एक्स, तो क्या ये इंटीग्रेशन माइनस ln x प्लस 1 बाई एक्स आता है, हाँ या ना, देख लो, सही लिखा है मैंने, तो इसी को लिख दो, -1 प्लस ln x बाई एक्स प्लस सम कांस्टेंट c, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/xy प्लस 1 प्लस ln x बाई एक्स प्लस सम कांस्टेंट, सॉरी इक्वल टू c, नहीं आ रहा ये आंसर क्या किसी का, देखो बताओ क्या गलत लिखा है, बोलो, ये इंटीग्रेशन कैसे, एक ऑपोजिट साइन में होगा कौन सा, सर, एक्स वाई। अच्छा दोनों के बीच में माइनस साइन होगा ऐसा, अभी ठीक है तो यस सर, यही होगा। तो क्या, वो तो सिचुएशन मुझे देखना पड़ेगा, वो तो भाई क्या करेंगे, x³ प्लस 2 तो सेफ साइड है dx के साथ, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है, साथ में 2y dy है, यहाँ तक है,
तो वाई स्क्वायर तो ये 2y बना रहा है, बट यहाँ पे dx का कुछ नहीं हो रहा, तो e की पावर x ही चाहिए हमें। यस सर। e की पावर x होगा क्योंकि माइनस है नहीं ना, तो e की पावर x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x 2y dy इक्वल टू 0 लिख लो। मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा होगा। अब इसी को इंटीग्रेट मार देना। अरे क्या कहते हो, नहीं क्या? और ये बन जाएगा e की, सॉरी, इंटीग्रेशन किसका, e की d ऑफ e की पावर x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तो आराम से हो जाएगा यार, नहीं हो रहा क्या बताओ? इसको बाई पार्ट लगा देंगे, तो बाई पार्ट लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, बोलो ना, प्लस 6x ई की पावर एक्स, अरे बोलो भाई, माइनस 6 ई की पावर एक्स, यही आ रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। पावर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आंसर आ रहा है इसका। देख लो, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। अरे हाँ या ना जवाब दो। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दीजिए। 1 सेकेंड, देखो यस सर। क्या यही आंसर आ रहा है? सही है एकदम। क्यों ई की पावर एक्स सोचा, समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन करो। चलिए अगले वाले में क्या कर रहे थे? सर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक सही। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की दो फॉर्म बन जाएंगे सर, डी एक्स वाई की दो फॉर्म। एक डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक डी एक्स वाई होगा, फिर एक सिंगल डी एक्स बचेगा। यार थोड़ा सा अगर स्मार्ट करोगे तो dx तो अलग कर दो, प्लस यहाँ पे y कॉमन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो। क्या कहते हो? और यहाँ पे x कॉमन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई कह दो। आप क्या करो, dx अलग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई अलग कर दो, फिर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो और d ऑफ एक्स वाई कर दो। क्या कहते हो यार? अब इंटीग्रेशन मार दो, तो ये इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x का, ये हो गया एक्स वाई का, और कांस्टेंट आंसर हो गया। नहीं यस क्या? सर। आराम से उसी चीज को कॉमन कर लिया भाई। जब यस चीजें सर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी यही बनता। तो उसको डिवाइड मार दो, खत्म करो, आंसर आ गया। तो क्या यस हम सर। एक्स करना सीख पाए कि नहीं, ये बताओ। Yes. पढ़ी है जैसे अगर एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स फॉर कर्व, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्री यूज करके बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सही है ना? पहले क्या करते हैं, गिवन ज्योमेट्री के लिए या गिवन कंडीशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, हाँ या ना? मतलब पहला काम करते हैं, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन कंडीशन। अब वही कंडीशन कैसी हो सकती है, ज्योमेट्रिकल हो सकती है या कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करके सॉल्व दी सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब इसी में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट y इक्वल टू एफ एक्स में कोई पॉइंट दिया हुआ है p x कॉमा वाई, ठीक है। पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप तुरंत उसको किसके बराबर लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स के। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? सेकेंड आओ, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, तो क्या हम उसको y माइनस स्मॉल y इक्वल टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स लिखेंगे कि नहीं? हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लिया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने क्या किया है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और ये पॉइंट है p x कॉमा वाई। मेरी बात क्लियर हुई? इसके लिए मैंने इस टेंजेंट के स्लोप की बात की है। बोलो भाई, एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लेन पे। मेरी बात क्लियर हुई? ये इसका Yes, sir. टेंजेंट, ये इसका नॉर्मल हो गया। क्या कहते हो भाई? अब यस बताओ, सर। अगर आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा? अगर मैं पूछूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो एट पी पे, तो क्या लिखना सीखा है आपने बताओ?
कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप में यही तो चेंज आता है। अरे बताओ भाई। यस सर। और आगे आइए, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और एट एक्स एक्सिस, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू क्या रख दोगे? 0। तो इस कैपिटल वाई को क्या रख दो भाई? एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना है ना। अरे हाँ या ना? तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए इसको क्या रख दो? 0, और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू तुरंत क्या निकल के आएगी बताओ? एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात समझ में आई सबको? ऐसे ही वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना आएगा? तो इस y की वैल्यू को क्या रख दोगे? x की वैल्यू को क्या रख दोगे? 0। दिखा क्या? तो ये इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है भाई? जहां ये इंटरसेप्ट लिखा होगा कैसे सोचना है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये दो इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप सारा रिजल्ट लिखते चले जाएंगे। चलिए और आइए आगे, इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, इंटरसेप्ट फॉर नॉर्मल। इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल के लिए यहाँ पे क्या रख दोगे? x को 0, तो कैप y को 0, तो कैपिटल X निकल आएगा। दिखा? अरे बताओ भाई। तो y एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो कैपिटल X 0 रख के ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस सर। इन दोनों में कनेक्शन देखो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। वो तो होता ही है यार, टेंजेंट और नॉर्मल में यही तो रिलेशन होता है। जहां डी वाई बाई डी एक्स होता है उसकी जगह -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। देखो क्लियर हुआ? चलिए यस सर। आगे बढ़ो। अगर मैं पूछूं रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो रेडियल डिस्टेंस का मतलब हुआ D की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं? बोलिए। अगर मैं रेडियल डिस्टेंस पूछूं तो ये हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आओ आओ अगला, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बोलूं, जैसे मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ A, तो क्या आप उसको dA बाई dt बोलेंगे? जैसे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज dV बाई dt, एरिया का रेट ऑफ चेंज dA बाई dt, सही है। पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज अगर P एक्सप्रेशन है टाइम का तो dP बाई dt। तो किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज तो आप dA बाई dt लिखते हैं ना। अरे भाई समझ, यस कोई सर। डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये सारी चीजें समझ रहे हो कि नहीं? चलो और आओ आगे। इसके बाद आपने वहां और भी रिजल्ट पढ़े थे याद, अगर आपको आ रहा हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है आपको? वो आपने पढ़ा था y√1 + 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, याद आ रहा होगा। फिर आपने वहां पे लेंथ ऑफ नॉर्मल पढ़ा था, दैट इज y√1 + डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसी भी पॉइंट के लिए। फिर आपने लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पढ़ा होगा, याद आ रहा है कि नहीं ये सब? y अपॉन यस डी। सर। फिर आपने लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पढ़ा होगा किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए, किसी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे सारे रिजल्ट हैं डी वाई डी एक्स। तो जहां जैसा रिजल्ट आएगा उसको यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारे रिजल्ट दिख रहे हैं कि नहीं सबको? बोलिए अरे हाँ यस या सर। ना। तो सिचुएशनली हम इन सारे रिजल्ट को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। एक कर्व है जिसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि टेंजेंट डाला गया उस कर्व के किसी पॉइंट पी पे। कह रहा है कि एक कर्व है, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके किसी पॉइंट पी पे टेंजेंट डाला गया है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे मीट करता है। अच्छा, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, गुड। और कर्व जो है वो 1,1 से पास करता है, मतलब जो x1 है तो y भी 1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट कर्व क्या है भाई, y = fx एक कर्व है, ठीक। एक p पॉइंट लिया गया x, y, डन है भाई। तो उसकी टेंजेंट क्या होगी?
आज ही तो आपने लिखा था ना, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। याद आया कि नहीं? बोलो। अब क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ये टेंजेंट एक्स वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है उन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो पी है। भाई कहना तो यही चाह रहा है ना क्वेश्चन में, बताओ भाई। तो ये दोनों आपको इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट आपने अभी निकाला था वाई को 0 रख के। अरे बोलो यार, याद आया? तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, कॉमा 0। ऐसे ही ये वाला पॉइंट निकालोगे तो कैपिटल एक्स को 0 रख दोगे तो y कितना निकल के आएगा बताओ? y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या ये इंटरसेप्ट समझ में आया कैसे निकालने हैं? इन दोनों का मिड पॉइंट p है, तो इसका मतलब 2x किसके बराबर होगा? x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। या तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अरे बोलो, अरे हाँ या ना? और या फिर क्या करो, 2y इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो दोनों से एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? x बाई वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। या फिर आप यहाँ से बना रहे होगे क्या, y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। देखो सेम बन रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अरे हाँ या ना? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी दिखा सबको, बोलो भाई प्रोसेस। यस अब सर। इक्वेशन को सॉल्व करना है यार। यार तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो हम हंसते खेलते सॉल्व कर लेंगे ना, नहीं कर पाओगे। तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन सी माइनस एल एन एक्स। तो यहाँ से y इक्वल टू सी बाई एक्स आएगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी आ गया। अब ये कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है? एक्स वाई 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जैसे ही c 1 आया तो आंसर तुरंत कर्व का क्या आ गया भाई? एक्स वाई इक्वल टू 1। ये वो कर्व है। क्या एक सोल्यूशन दिखा सबको? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी थी उसके हिसाब से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की और उसको सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेबल आंसर लिख दिया। देख लीजिए पूरा प्रोसेस सबको क्लियर हुआ होगा, कहाँ पे क्या किया और क्यों किया। नहीं पहुंच पाए क्या? चलो आओ देखते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी नॉर्मल, यानी हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो बस अगर कर्व हम y इक्वल टू एफ एक्स लें और एट पॉइंट P की बात करें दैट इज x कॉमा वाई, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस स्मॉल x। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल Y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस स्मॉल एक्स, ये लिखेंगे। तो यानी कि कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये आएगी। इस पे जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। तो आ जाएगी मॉड वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं? यस सर। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है भाई साहब? वाई के। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन दैट इज मॉड वाई के। बस दोनों साइड स्क्वायर करना था यार मेरे हिसाब से, यस सर। और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अरे इसके बाद तो यार आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जा रही ना। यस हाँ, सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये खत्म। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई। बस इसी में मेरे हिसाब से दिमाग लगा देते तो काम हो जाता। वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स 2y डी वाई। तो वाई स्क्वायर था साथ में ना, क्या कहते हो? तो एक्स बाई वाई स्क्वायर बना लो इसमें।
या चाहो तो माइनस कॉमन करके, एक्स स्क्वायर dx पास ले आए तो हाँ वो ज्यादा आसान पड़ेगा ना। वैसे दोनों आसान है, लेकिन ये इफेक्टिवली आसान मुझे भी दिखा, सही कह रहे हो। एक्स इंटू 2y dy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर से उठा कर दो डिवाइड, यही कह रहे हो ना तुम। और अब कर दो इंटीग्रेशन, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ये, वाई स्क्वायर बाई एक्स। देख लो ध्यान से फिर बताओ, सही लग रहा है यार। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1 से, तो 1,1 कर्व में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कराओगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 2 ना। यस सर। तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 0। 2 यस सर। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सर्किल आ रहा है वैसे। देखिए तरीका समझ में आया क्या। अच्छा, इसको अगर होमोजीनियस बना के सॉल्व करते तो टाइम लग जाता ना, इसीलिए वो एग्जैक्ट वाला तरीका पढ़ा है हमने, वो आप एडजस्ट करके सॉल्व कर दीजिएगा, खत्म। तो कैसे हैंडल हुआ कैलकुलेशन, समझ में आया कि नहीं बताओ। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, मतलब एक कर्व आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, मतलब इसके ऑर्थोगोनल कर्व निकालना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब एक ऐसा कर्व जो इसके ऑर्थोगोनल, तो ऑब्वियसली जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पे दोनों कर्व के बीच की टेंजेंट जो होगी उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू जी एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। नहीं समझे, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरीज ऑफ ईच अदर। ये बात समझे कि नहीं। अगर वो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रही तो ऑब्वियसली, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रही है तो यहाँ पर जब आप टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा सेम पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे, तो यहाँ पर वही सेम क्या होगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले वाले में अगर वो टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होगा तो वही स्लोप दूसरे वाले में क्या होगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं, ये बताओ भाई मुद्दे की बात। क्या ये बात नहीं। यस सर। अब यही काम करते हैं, मान लो पहले कर y इक्वल टू एफ एक्स है, सबसे पहले आप आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे अ डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की। क्या फॉर्म करेंगे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स है और वाई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। जो भी कर्व दिया रहेगा जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालनी है, सबसे पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, क्योंकि उतना ही है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में डी वाई बाई डी एक्स की जगह होना क्या चाहिए, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो अगला रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए।
मेरी बात समझ में आई भाई? ज्योमेट्री में चीजें कैसे डील करते हैं, बोलिए। Yes. यस सर। आइए जरा, आप ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी आपको आइडिया लगेगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज पर बेस क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेई का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ए और बी दो सेपरेट रिजर्वायर है वाटर के। कैपेसिटी ऑफ ए जो है वो बी की कैपेसिटी की डबल है। बोथ रिजर्वायर फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, देयर इनलेट आर क्लोज। स्टार्टिंग में वाटर इज रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ रिजर्वायर। ओके, मतलब इनलेट ओपन किया गया तो दोनों से रिजर्वायर से सेम टाइम पे वाटर रिलीज होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वायर, इंपॉर्टेंट लाइन यही है, द रेट ऑफ वायर ऑफ ईच reservoir any instant of time is proportional to the quantity of water in the reservoir at that time। दो चीजें अभी तक आ चुकी हैं, ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी की डबल है, ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड है, और इनलेट क्लोज यानी टाइम टी इक्वल टू 0 पे टोटल वॉल्यूम है दोनों में, और वो भी एक का वी है तो दूसरे का 2v है। अच्छा, आफ्टर 1 आवर कह रहा है वाटर रिलीज के बाद, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वायर इज 3/2 क्वांटिटी ऑफ रिजर्वायर बी है। तो ए की क्वांटिटी बी की क्वांटिटी का 3/2 हो गई। तो हाउ मेनी आवर्स दे हैव सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे हो कि नहीं भाई? आपके पास दो रिजर्वायर हैं, एक ये ए है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, और A इज डबल दी क्वांटिटी ऑफ रिजर्वायर B। अच्छा, A की क्वांटिटी B की क्वांटिटी की डबल है, ऐसा बोलो। ये तो ये रिजर्वायर A मान लेते हैं, ये रिजर्वायर B मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या कहते हैं, 2v है, और इसका वॉल्यूम क्या कहते हैं, v। ये ओके हो इस स्टेटमेंट से, बोलो। यस द सर। रिजर्वायर A इज डबल दी कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर B। स्टार्टिंग में इनलेट क्लोज है और सबका वॉल्यूम vv है, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम dva/dt की बात करें तो वो उस इंस्टेंट पर उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, और dvv/dt की बात करो तो ये उसके इनलेट के बराबर होगा। यही तो सिचुएशन है, बोलो। अरे हाँ है ना? तो हम कह सकते हैं dva/va इज इक्वल टू dt होगा। तो किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वॉल्यूम 2v है, किसी टाइम t पे इसका वॉल्यूम va होगा। यही तो कहना चाह रहा है भाई, अरे बोलो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ln va सेम 2v से va, और ये तो t आ जाएगा। तो यहां से आएगा ln va/2v इज इक्वल टू t। तो va जो है वो 2v e टू दी पावर t आ गया कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे, अरे बोलो। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ, क्या कहते हो भाई? नो सर। यस सर। यही सेम एज, इसको अगर हम सॉल्व करें सेम एज, तो dvv/vv इक्वल टू dt होगा। टाइम t 0 पर इसमें v वॉल्यूम है और इसमें टाइम t पर vv वॉल्यूम है, तो यहां से जो vb है वो क्या आ जाएगा, v e की पावर t। बोलो। द रेट ऑफ, अच्छा प्रोपोर्शनल दिया है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, Yes सर, फिर कांस्टेंट लेंगे ना। प्रोपोर्शनल है इसके। तो प्रोपोर्शनल के केस में क्या करोगे, kt और ले लोगे ना, सर के टाइम्स। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और ले लेना, क्योंकि चीजें प्रोपोर्शनल चल रही है ना। तो k1 एक यहाँ ले लो, ka मान लेते हैं, ka, तो ये शायद k आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज में एक k और आ जाता है, बस ये फर्क आया, KAT, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या मान लो भाई, KB। तो इसके रेट ऑफ चेंज में यहाँ पे और क्या आ जाएगा, KBT। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बोलो। अरे हाँ या ना? चलो अब बात ये हो गई खत्म, दोनों की हमने वो निकाली। अब आगे क्या कहता है, कितने टाइम के बाद क्या दिया है, आफ्टर 1 आवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर A कितना है, 3/2 टाइम्स ऑफ B। यानी जब टाइम t 1 आवर हो जाता है तो जो A की क्वांटिटी है वो B की क्वांटिटी का 3/2 टाइम्स है ना। तो यानी कि va/vb कितना हो गया, 3/2 आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर के बाद va कितना होगा, बोलो,
2v e की पावर ka, ये कितना होगा v e की पावर kb, ये 3/2 हो गया। इसका मतलब e की पावर ka माइनस kb की वैल्यू कितनी आ गई? क्या ये वैल्यू 3/4 आ गई? हाँ या ना जवाब देना भाई, बोलो। अब बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद, मान लेते हैं एट टाइम t va इक्वल टू vb हो गया, वही टाइम आपको निकालना है, तो बस va vb के बराबर करो, तो 2v e की पावर ka t इक्वल टू v e की पावर kb t होना चाहिए। v और v कैंसिल कर दो, e की पावर ka माइनस kb, सही है, कि होल पावर t। अरे हाँ या ना, बोलो। इज इक्वल टू हाफ हुआ कि नहीं, बताओ भाई। तो 3/4 की पावर t इक्वल टू हाफ हो गया। यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो। ln 3/4 टाइम्स ऑफ हाफ। अरे हाँ या ना जवाब दो, नहीं समझे? अरे बताओगे, समझ पाए कि नहीं भाई? आंसर, यस सर, यही आंसर आ Yes, गया। sir. तो चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट सर कर सकते हो टाइम को, मतलब ln 2/ln 4/3, ये आंसर हो जाएगा। तरीका समझे कि नहीं? रेट ऑफ चेंज लगाना था, बट ये प्रोपोर्शनल दिया था, तो बस वही टाइम के प्रोपोर्शनल, उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल कर दिया, के के भी ले लिया, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। फिर पहली कंडीशन आफ्टर 1 आवर देख ली, वहां से e की पावर के माइनस के भी निकाल लिया, फिर टाइम t बाद आपको एनालिसिस करना था, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर दिया। दिखा? यस सर। तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, बस जैसा कह रहा है रेट ऑफ चेंज वैसा लगाते जाना है। ज्योमेट्रिकली एक बार आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है, सिंपलीफाई करके सोल्यूशन निकाल लेना है किसी टाइम टी पे, और इसके बाद जैसी कंडीशन लगाता जा रहा है वो कंडीशन लगा के जो कांस्टेंट चाहिए वो निकाल के आपको फाइनल आंसर लिख देना। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है?